नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के पेपर में आए हुए जो पेपर में आया था उसकी बात करेंगे। इसमें जीएस और हिंदी दोनों पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था? मतलब कि इसको किसने बनवाया था? इसको जो बनवाया था जैनियों ने बनवाया था। ठीक है। अगला देखिए, गीत गोविंद किसकी कृति है? ये है जयदेव की। किसकी कृति है? जयदेव की है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? जो अकाल तख्त था उसको गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया, हरगोविंद सिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे? बताइए। गुरु हरगोविंद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने किया था। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? जो भारत में खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? कहाँ की थी? लखनऊ से संबंधित थी। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्थान था। चंपारण था। इनका ये पहला सत्याग्रह था जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? किसने किया था? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से के समान है? कौन सा है? शुक्र ग्रह है। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 18, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन कोड कहेंगे उसे। ह्यूमन माने आदमी, आदमी द्वारा व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा नहीं है? सहकारी कृषि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किस मानसून? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक उपभोग का अर्थ है क्या है? घरेलू खपत। ऑप्शन नंबर ए घरेलू खपत। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एनएनपी नाम से। ऑप्शन नंबर सी एनएनपी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा है? बिक्री कर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2022 में करेगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? क्या है? चेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? किसमें थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ था। किसमें? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? भारत की जनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा शब्द समवर्ती सूची से संबंधित है। किससे? समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रबंधित हो सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद है वो? 33 है। अगला क्वेश्चन देखिए 32, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? ये वैधानिक अधिकार है, मतलब कि ये कानूनी अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 35, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि शक्ति पुंजों से तटस्थता। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रहा है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 39, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा हुआ था। स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्पेल ऑन द टाइगर, स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई थी? माउंट गोमेरी, सैयद माउंट गोमेरी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, संघीय कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? कौन कौन है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन सबसे बड़ी पारसेक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ये पायरिडॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, DTP का विस्तार करें, मतलब DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दवा या व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो बेंजोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मेरुरज्जु के साथ मिलकर। ठीक है, मेरुरज्जु के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ये आनुवंशिक रोग होता है। वर्णांधता जो होती है, वर्णांधता आँख की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, ये आपका GS वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं खंडवा हिंदी। हिंदी में देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। आप लोग इसे एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अभिसरण का विलोम क्या होता है? बताना है। अभिसरण का विलोम अपसरण होगा। क्वेश्चन नंबर 52, सुसुप्त, सुसुप्त मतलब सोना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए, इसमें सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, गत रविवार को मुंबई जाएगा, गलत है। आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, ये भी डाउट है। आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, ये सही है। आगामी रविवार को मुंबई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। शंका का निराकरण नहीं होता है, आपकी शंकाओं का समाधान हो हाँ समाधान होता है। ठीक है, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसे क्या बोलेंगे? दिगंबर। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? युत्सु कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है आमलक का तद्भव शब्द क्या है। आमलक क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है तो आंवला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, तिनका का तत्सम शब्द क्या है। तिनका मतलब तृण, क्या हो गया? तृण है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ये 2020 में भी आया था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है। इसको प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, परिश्रमी। परिश्रमी शब्द क्या है? कौन सा विशेषण का बोध कराता है? ये गुणवाचक। परिश्रम क्या है? कहते हैं बहुत परिश्रमी है, मतलब उसके अंदर एक गुण है परिश्रम करने का। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मंदिर का पर्यायवाची है, क्या है? देवगृह। देवगृह मतलब देव का घर अर्थात मंदिर। तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? लिप्सा। तृष्णा का क्या होता है? लिप्सा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र का मतलब तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सत्य प्लस चित प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो होता है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना, ठीक है। इसका आपको अर्थ बताना है। रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना है। ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन सी है? कन्नड़ है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, भौगोलिक, 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 भूगोलिक और भूगोलिक। क्या कहा जाता है इसे? भौगोलिक कहा जाता है। शुद्ध है ये भौगोलिक। अगला क्वेश्चन देखिए 69, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। देखिए इसमें अदाला होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या कह रहा है? विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या करता है? आत्मविश्वास भी जगाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, बीड़ा उठाना का मतलब क्या है? दृढ़ संकल्प करना। क्या है? दृढ़ संकल्प करना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मनोज का PCS में चयन हो गया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है? कठिन कार्य पूरा हो जाना है, फिर कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 73, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा कौन से व्यंजन है। देखिए बोलने से पता चल जाए कि नाक से इसकी ध्वनि आ रही है, मतलब कि अनुनासिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वह आया और मैं चला गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें जो है समुच्चय बोधक है। क्या है? समुच्चय बोधक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कौन सा है? आज है। ये कालवाचक है, मतलब आज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। क्या है? देखिए, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें। क्या है? मेरे ऊपर कृपा करें, यही अशुद्ध है। ठीक है। 76 नंबर में आपको अशुद्ध बताना था, मेरे ऊपर कृपा करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र मतलब जो दो वाक्य जुड़े हों। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ये तो एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी नहीं है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल होगा, ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लगता है, और जो शब्द तोड़ने पर जो दूसरा शब्द बचता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे संयोग हो गया, सम प्लस योग। सम इसमें हो गया आपका क्या? उपसर्ग। योग मतलब जोड़ होता है। और विदेश में देखा जाए तो वी क्या हो गया आपका? उपसर्ग। और देश, एक देश होता है।
अत्यधिक में अति प्लस अधिक, और सुरेश में सु प्लस रेस करेंगे। रेस तो कुछ होता नहीं, वो मत रेस वाला दौड़ने वाला, रेस उस रेस में छोटा सा होता है, अर्थात क्या हो गया सुरेश। इसमें क्या है, उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग से क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं बीएड में, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गर्भ शून्य में समास है। गर्भ शून्य में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है, ठीक है, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है लालच देकर बहकाना, क्या है, लालच देकर बहकाना। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा है ये, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पंचानन में कौन सा समास है पंचानन, 5 आनन जिसके साथ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 83, 3-13 करना, इसका मतलब क्या है, पृथकता की बात करना है, पृथकता की बात करना मतलब अलग की बात करना, अलगाव की बात करना। क्वेश्चन नंबर 84, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है, क्या है, असंगत बातें करना, असंगत बातें करना। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, देव्य अर्पण का संधि विच्छेद है, क्या होगा, देवी प्लस अर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए 86, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग जो किसी शब्द में पहले लगता है, और प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के बाद लगता है। जैसे पुस्तक हो गया पुस्तकीय, पुस्तक प्लस ईए क्या हो गया, इसमें ये प्रत्यय हो गया ईए, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए, क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे उत्तम पुरुष है। देखिए पुरुष 3 होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष बोलते हैं, जैसे कोई कह रहा हम, या फिर हाँ मुझे, मैं, ये सब उत्तम पुरुष होता है। और जो मध्यम पुरुष होता है दूसरे की बात करता है, जैसे कि तुम, तुम्हारा, ठीक है। और अन्य पुरुष जो होता है वो किसी तीसरे की बात करता है, जैसे वह, ठीक है, वह कह दिया, वो कह दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 89, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। वो विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या, विशेष कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, जो धातुएं होंगी साधित सकर्मक धातु कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, किसकी काव्यकृति है, रसखान की। अगला क्वेश्चन देखिए 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है, कौन सा नहीं है, सखी होता है, भ्रमर होता है, ये रूपसी जो है अली का अनेकार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है। देखिए आप जब बोलेंगे तो आपका जीवा जो है दांत पर आता है, इसलिए हो गया दंत। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, कौन सा शब्द है, नदी, ये पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है, कौन सी है, गुण संधि है। गुण संधि में होता है अगर बीच में कोई भी मात्रा ए या फिर ओ या फिर अर लग जाए, जैसे महर्षि, वो गुण संधि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसे लिखा जाएगा भाई, जिलाधिकारी को लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, मतलब उसे क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर यात्रा वृत्त है, क्या है, इसमें जो है ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, अष्टछाप के कौन नहीं है बताइए, रैदास जी नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी, रैदास जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है, किस, अपादान मतलब होता है अलगाव, अलगाव होता है उसमें। राम ने रावण को तीर मारा,
मोहन से अब नहीं गाया जाता। हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा अलग हो रही है, अलगाव के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आखिरी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध आपको बताना है। आंगन, मुश्किल, 25, ईर्ष्या। कौन सी गलत है इसमें? आंगन गलत है। ठीक है, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कि 20 और 21 में आए हैं। ठीक है, 2020 और 21 में जो क्वेश्चन आए थे उसका भी एक वीडियो हम बना दिए हैं, जिसमें हिंदी के पेपर को सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, ठीक है। कल हम फिर से आपको नए अपडेट के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।